नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है मेरे एक और हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में जिसका शीर्षक है ऑलवेज स्पीक अप ड्यूरिंग मीटिंग्स। यानी कि एज एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप क्रूशियल पॉइंट्स ड्यूरिंग ऑफिशियल मीटिंग्स हमेशा पुट फॉरवर्ड करें। किसी भी ऑफिशियल मीटिंग को कंडक्ट करने के कुछ खास पर्पस होते हैं। इनमें से कुछ कॉमन पर्पस ये हैं, जैसे कंपनी कोई नई चीज लॉन्च करनी चाहती हो और उससे रिलेटेड कोई मीटिंग रखना चाहती हो कंपनी के सभी एम्प्लॉयज के साथ, जिन्हें वो चाहती है कि इस न्यू लॉन्च प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट करें। या कई बार कंपनी किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट कर रही है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस चल रहे हैं और उससे रिलेटेड मीटिंग हो रही है। या फिर कंपनी की किसी क्रूशियल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कंपनी के डिफरेंट एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग चल रही है। तो मीटिंग के डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं, लेकिन मीटिंग सक्सेसफुल तब होती है जब पार्टिसिपेटिंग एम्प्लॉयज अपना मत हमेशा दे और हर पार्टिसिपेटिंग एम्प्लॉय अपना अपना मत दे। इसी से एक कंसिस्टेंट आइडियाज जनरेट होते हैं और उन आइडियाज के ऊपर काम होता है और कंपनी अपने गोल्स और टारगेट्स को अचीव करती है। इसलिए मीटिंग्स के दौरान बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ लोग हिचकिचाते हैं मीटिंग्स के वक्त कुछ भी कहने से। उनकी लिसनिंग स्किल्स तो स्ट्रांग होती हैं, वहां बैठे सभी लोगों की बातें भी ध्यान से सुनते हैं, मैनेजर की बातें ध्यान से सुनते हैं, चेयरमैन की बातें ध्यान से सुनते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कहते नहीं। अब इस ना कहने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। पहला रीजन यह होता है कि कंपनी एकदम नए नए फ्रेश एम्प्लॉयज को हायर की हुई है और उन फ्रेश एम्प्लॉयज को उस मीटिंग में बिठाया गया है। अब वो फ्रेश एम्प्लॉयज घबराए हुए होते हैं क्योंकि वो यंग ग्रेजुएट्स हैं, कॉलेज से जस्ट पास आउट हैं, इसलिए उनके मन में थोड़ी बहुत घबराहट होती है कि इतनी क्रूशियल मीटिंग में हमें कोई सजेशन देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, या अगर हम कोई सजेशन देते हैं कहीं वो हमारे अगेंस्ट ही तो नहीं हो जाएगा, कहीं हम कुछ ऐसा तो नहीं बोल देंगे जो कंपनी के मैनेजर्स को और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को पसंद ना आए। एक कारण हेजिटेशन का ये होता है कि एम्प्लॉयज यंग है, फ्रेशर हैं, अभी उन्होंने इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर देखा नहीं है, ये उनकी पहली कंपनी है और पहली कंपनी में ही किसी क्रूशियल टास्क से रिलेटेड मीटिंग चली और उस मीटिंग में उन्हें बुला लिया गया। अब ये एम्प्लॉयज डरते हैं कुछ भी कहने से क्योंकि ये फ्रेशर हैं और लेस एक्सपीरियंस्ड हैं। दूसरी चीज ये होती है कि एम्प्लॉय को उस विषय में आइडिया ही नहीं होता है जिस विषय में मीटिंग रखी जा रही है। कई बार कुछ क्रूशियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंपनीज मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है एंड बाय द रूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सभी एम्प्लॉयज को उस क्रूशियल मीटिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। अब सभी एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट तो कर लेते हैं, लेकिन जिस पर्टिकुलर टॉपिक में मीटिंग चल रही है उसकी जानकारी सभी एम्प्लॉयज को नहीं होती। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि एम्प्लॉय फ्रेशर है, वो कॉलेज का पास आउट है, उसे कुछ पता नहीं है, और यह कारण भी हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड वो मीटिंग चल रही है वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय उस फील्ड को बिलोंग नहीं करता, वो किसी दूसरी फील्ड को बिलोंग करता है। इसलिए जिस किसी फील्ड में मीटिंग चल रही है उसमें वो कोई राय भी नहीं दे सकता क्योंकि उस विषय में उसकी नॉलेज लिमिटेड है। और तीसरा कारण यह भी होता है कि कुछ एम्प्लॉयज कुछ कहना ही नहीं चाहते। नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी ड्यूरिंग मीटिंग्स कुछ बोलना नहीं चाहते, खुद को रोकते हैं कुछ बोलने से। अब यह धारणा इन एम्प्लॉयज के मन में क्यों होती है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन कई एम्प्लॉयज इस मूड के साथ भी मीटिंग में आते हैं कि हमें अपना सजेशन नहीं देना है, देखना है कि वहां क्या चल रहा है, क्या क्या लोग सजेशन दे रहे हैं, उसके ऊपर हमें मंथन करना है, सोचना है, अपने दिमाग का यूज करते हुए यह समझना है कि जो सजेशन दिया गया है वो एम्प्लॉय और कंपनी के लिए कितना प्रॉफिटेबल है और कितना नहीं प्रॉफिटेबल है। यानी कि वो एक विश्लेषण करने की धारणा से उस मीटिंग में बैठते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इसका कोई रीजन अभी तक फाइंड आउट नहीं किया जा सका है कि वो एम्प्लॉयज कुछ बोलने से क्यों हिचकिचाते हैं। कई केसेस में यह पाया गया है कि एम्प्लॉयज की कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होती हैं, इसीलिए माइंड में आइडियाज होते हुए भी वो कुछ कह नहीं पाते।
कहना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन एक ऑफिशियल एटमॉस्फेयर में जो एक प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए कुछ कहने का, जो एक एप्रोप्रिएट वे होना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल द्वारा, वो उनके पास नहीं होती और इस कारण से वो कुछ कह नहीं पाते। तो कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय मीटिंग्स के दौरान बहुत कुछ कह नहीं पाते, लेकिन मीटिंग्स के दौरान ध्यान से मुद्दों को सुनना और अपना सजेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि डिफरेंट डोमेन के एम्प्लॉयज जब तक अपना सजेशन नहीं देंगे, मैनेजमेंट को उनके माइंडसेट का पता नहीं चलेगा और यह नहीं पता चल पाएगा कि कंपनी में होने वाली प्रॉब्लम्स के विषय में डिफरेंट फील्ड के एम्प्लॉय क्या सोचते हैं और अपना क्या मत दे सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहां कुछ क्रूशियल पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं। पहली चीज ये कि अगर आप फ्रेशर हैं तो बिल्कुल घबराइए नहीं। जितनी भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपने अपने कॉलेजेस में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में लिया है, अगर वो किसी भी वे में किसी क्रूशियल मीटिंग से रिलेटेड है, जो टॉपिक वहां डिस्कस हो रहा है, आप जरूर अपना ओपिनियन रखें। तभी आपके सीनियर मैनेजर्स को पता लग पाएगा कि आपके पास भी नॉलेज है और आपकी नॉलेज को यूटिलाइज करके भी कंपनी कुछ पॉजिटिव गेन कर सकती है। दूसरी चीज ये कि अपनी इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर प्रॉपर वर्क करें, क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉपर न होने पे हमारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है और इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से माइंड में पॉजिटिव आइडियाज होते हुए भी हम उसे एक्सप्रेस नहीं करते ड्यूरिंग मीटिंग्स। ये कुछ क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कभी माइंड में ये चीज लेकर मत चलिए कि मैं कोई ओपिनियन दूंगा, वो ओपिनियन नहीं पसंद किया जाएगा और फिर उसके काउंटर इफेक्ट्स मुझे फेस करने पड़ेंगे। ऐसा किसी मीटिंग में नहीं होता। अगर इस तरह की धारणा आप बनाए हुए हैं कि आप कुछ कहेंगे और वो सीनियर सुपीरियर्स को नहीं पसंद आया तो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि कॉर्पोरेट मीटिंग्स एक प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग आइडियाज शेयर करते हैं। अगर आइडिया पसंद आ जाता है तो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होती है। अगर आइडिया नहीं पसंद आता तो उसे स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड भी नहीं किया जाता। उस आइडिया को एक सेपरेट नोटबुक में या किसी फाइल में नोट करके रख लिया जाता है फ्यूचर यूज के लिए, ताकि फ्यूचर में सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन और प्रॉब्लम आई तो वो आइडिया को देख लिया जाए कि हाँ, पिछली बार भी इसी टॉपिक से रिलेटेड मीटिंग हुई थी और इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने ये पर्टिकुलर आइडिया दिया था। उस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि उसके दिए गए आइडिया को इंप्लीमेंट किया जा सके, लेकिन शायद इस वाली प्रॉब्लम में वो सिचुएशन आ चुकी है, तो हम उस एम्प्लॉय के आइडिया को यहां इंप्लीमेंट करें। कहने का मतलब यह है कि मीटिंग्स में पार्टिसिपेशन सिर्फ उस लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए सीमित नहीं रहता जिस संदर्भ में मीटिंग रखी गई है। आपके आइडियाज, आपके सजेशन को स्टोर किया जाता है, आपके माइंडसेट को स्टोर किया जाता है, आपके वे ऑफ थिंकिंग को प्रिजर्व रखा जाता है, ताकि आपका क्रिएटिव आइडिया फ्यूचर में कंपनी के काम आ सके। इसलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी एबिलिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और मीटिंग्स में पॉजिटिव सजेशन हमेशा दीजिए। इससे आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।